राजेंद्र, जरा अंदर जाके पूछ तो सही डॉक्टर से अनुपमा का चेकअप पूरा हुआ कि नहीं। बुआ जी, डॉक्टर ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। एक्सक्यूज मी। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? हमारी बहू कैसी है? अनुपमा ठीक तो है ना डॉक्टर? बताइए ना डॉक्टर, हमारी बहू को हुआ क्या है? उसे होश तो आ गया ना डॉक्टर ने जी। आप लोग मुझे बोलने का मौका देंगे? अनुपमा को कुछ नहीं हुआ है। बात यह है कि अनुपमा माँ बनने वाली है। हाँ? बड़े भैया मुबारक हो। बधाई हो भैया, बधाई हो। तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वाकई उस दिन अपने बहुत बदतमीजी की। जो गलती मान ली जाए उसे भूल जाना ही बेहतर है। आओ गले लग जाओ। क्यों जीजी, अब भी जाओगी चारमधाम? जरूर जाऊंगी, लेकिन पोते का मुंह देखने के बाद। अभी तो अनुपमा को बधाई दे ले। चलो अंदर। चलो। हाय संजीव। हाय राजीव, वेलकम। कैसे हो? आई एम फाइन। कुछ कंफ्यूजन है, तुम्हारे साथ बैठ के क्लियर करनी है। बोलो राजीव। बात यह है कि अभिषेक सर के क्रेडिट कार्ड के बिल्स आए, उन्हें क्लियर करना है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? पेमेंट कर दो। कंफ्यूजन ये है कि ये बिल्स पूना में खरीदे गए सामान के हैं। तो क्या हुआ? ये बिल उन दिनों के हैं जिन दिनों अभिषेक सर जयपुर और बैंगलोर में थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी बात का तो कंफ्यूजन है। कहीं ऐसा तो नहीं है जिनके बिल्स हैं उन कंपनी शोरूम्स के हेड ऑफिस पुणे में हो और ब्रांचेस उनके जयपुर या बैंगलोर में हो, इसके लिए पुणे से यहाँ बिल्स आए होंगे? नहीं, मैंने चेक किया है। ये बिल्स पूना के लोकल शोरूम्स और कंपनीज के हैं जिनकी पूना के बाहर कोई ब्रांचेस नहीं। जस्ट अ मिनट, दिखाना मुझे। राजीव तुम एक काम करो, ये पेमेंट्स क्लियर कर दो, मैं इसके बारे में अभिषेक सर से बात कर लूंगा। ठीक है। फिर से पूना, ये चक्कर क्या है? हरिओम। बुआ जी आप? सदा उन्नति करो, विजयी भव। आइए ना। बैठिए। तुम्हें यहाँ बैठे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका आशीर्वाद चाहिए बुआ जी कि मैं अपना काम ठीक से कर सकूं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है शिवानी। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी, उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम में वो आग है जिसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक बात याद रखना शिवानी, ये आग सही समय पर और सही जगह पर सही इस्तेमाल नहीं हुई तो वो तुम्हें भी जला सकती है। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। शिवानी, मैंने तुम्हारी आंखों में एक संकल्प देखा है। वो संकल्प अच्छे उद्देश्य के लिए है या फिर उसकी दिशा किसी गलत रास्ते की ओर जाती है, दुविधा तो बस इसी बात की है। मुझ पे भरोसा कीजिए बुआ जी, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए। कहना आसान है शिवानी, लेकिन उसका पालन करना बहुत ही मुश्किल है। कुर्सी और सत्ता के अहंकार में अच्छे अच्छे लोग डगमगा जाते हैं। तुम्हारी सास राजेश्वरी का उदाहरण तो तुम्हारे सामने ही है। सत्ता के नशे में चूर इंसान अच्छे बुरे का भेद भी नहीं कर पाते, लेकिन इनका अंत तो निश्चित है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव, कंस। बुआ जी आप निश्चिंत रहिए, मेरा लक्ष्य पवित्र है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो डगमगा जाते हैं। हाँ शिवानी, मैं भी तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा सच्चाई का साथ दो। उन गरीब मजदूर औरतों का हक उन्हें दिलाओ जो राजेश्वरी ने उनसे छीन लिया है। शिवानी, गरीबों की बद्दुआओं में इतनी ताकत होती है कि उनके साथ अन्याय करने वालों का वो सर्वनाश कर सकती है। बुआ जी, मैं उन गरीब औरतों को उनका हक जरूर दिलवाऊंगी। मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगी।
बस आप मुझे इतना वचन दे दीजिए कि इस न्याय के रास्ते में आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती रहेंगी। राजेश्वरी के घर रहकर तुम मेरे मार्गदर्शन पर चल पाओगी? क्यों नहीं, बस आपको इतनी कृपा करनी होगी कि जब तक मैं अपनी स्थिति मजबूत ना कर लूं, तब तक आपके और मेरे बीच की बात हमारे ही बीच रहे, बाहर ना जाने पाए। शिवानी, हाँ बुआ जी, अब आपका और मेरा मकसद भी एक है और मंजिल भी एक है। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलऊ नहीं संता। हरिओम। जी मिस्टर श्रीवास्तव, कल शाम की 5 बजे की मीटिंग फिक्स रही। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो संजीव? सर आई एम फाइन, थैंक यू। सर पिछले महीने जो रॉ मटेरियल्स आए थे उसके बिल्स मैंने इस फाइल में अटैच कर दिए हैं, आप इन्हें प्लीज एक बार देख लीजिए। संजीव, ये फाइल टेबल पर रख दो, मैं इसे बाद में देख लूंगा। एनीथिंग एल्स संजीव? समथिंग वेरी सस्पिशियस सर। एक बहुत अजीब सी बात हुई है। क्या अजीब सी बात हुई है? सर पुणे से अभिषेक जी के क्रेडिट कार्ड के कुछ बिल्स आए हुए हैं। तो इसमें अजीब बात क्या है संजीव? सर इसमें 2 बातें अजीब है। जिस तारीख के वो बिल्स हैं उस तारीख को अभिषेक जी ऑफिशियली एक बार जयपुर में और एक बार बेंगलोर में थे। और दूसरी बात? सर नंबर 2, इन बिलों में एक बिल एक ज्वेलर का है। उस ज्वेलर से सर लेडीज ज्वेलरी खरीदी हुई है। क्या कैसी बातें कर रहे हो संजीव? जहां तक मैं जानता हूं पिछले कई दिनों से अभिषेक पुणे गया ही नहीं। सर हैरानी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन ये बिल्स मैंने खुद अपने आंखों से देखे। इसका मतलब यह है कि अभिषेक चोरी छुपे पुणे जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभिषेक पुणे जाता क्यों? अभिषेक का चोरी छुपे पुणे जाना, लेडीज ज्वेलरी खरीदना और मामा जी का पुणे में फ्लैट होना, ये सब इशारा करता है कि अभिषेक और मामा जी का पुणे में कोई ना कोई चक्कर जरूर है। वेल, अब ये चक्कर क्या है ये जानने के लिए तो मुझे खुद पुणे जाना पड़ेगा। एनीवे संजीव, तुमने आज एक बहुत काम की खबर दी है, इसके लिए तुम्हें एक ट्रीट जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। यू मे लीव नाउ। पुणे, द सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अरे ये क्या लेकर आए हो? अरे अरे देखो अनुपमा, अनुपमा क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें झुकने के लिए मना किया है। इतना भी झुकने के लिए मना नहीं किया है, उन्होंने तो मुझे काम करने के लिए कहा है। लेकिन आप ये क्या पैकेट्स लेकर आए हैं? बताता हूँ, बैठो तो सही, बैठो। घर में आने वाले नए मेहमान के लिए कुछ सामान है। नए मेहमान? हाँ, जिसके लिए तुम स्वेटर बुन रही हो। पर क्या सामान? अरे भाई, छोटे ठाकुर के लिए कुछ खिलौने हैं। यह है बोट और यह है रोबो। प्यारा है ना बहुत? और ये तो तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। ये है तोता। और ये है घोड़ा। मेरा लाल नकली घोड़े पर नहीं बल्कि असली घोड़े पर सवारी करेगा। अच्छा। अनुपमा, एक बार साहबजादे को आने तो दो, उसके लिए तो मैं खुद घोड़ा बन जाऊंगा। सच अनुपमा, मैं बहुत 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 खुश हूं। तुमने मेरी सारे घर वालों के दिल की मुराद पूरी कर दी। अरे हाँ, क्या हुआ? एक और चीज है। ये क्या है? ये है हमारे होने वाले बेटे की माँ के लिए साड़ी। आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए? हाँ, तो ला नहीं सकता क्या? पसंद है? बहुत अच्छी है। तो चलो पहन कर दिखाओ, मैं अभी आता हूँ। देवी माँ, ये सब तुम्हारी कृपा है। ये आज पहली बार मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद माँ, लाख लाख धन्यवाद। May I come in, madam? Come in, Rajiv. But Rajiv, please don't call me madam. We are friends now. तुम मुझे शिवानी कह सकते हो। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुम इस कंपनी की मालकिन हो और मैं इस कंपनी में नौकरी करता हूँ। ये बात अगर हम दोनों याद रखें तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि छोटी सी छोटी बात तुम्हारे ससुराल वालों के मन में कोई शंका पैदा करे। और वैसे भी
लोगों के सामने तुम्हें शिवानी जी कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। ठीक है राजीव, देखा जाए तो तुम भी गलत नहीं हो। तुम शायद किसी काम से आए थे। हाँ, मनोहर लाल जी ने रॉ मटेरियल मंगाने के लिए एक बजट दिया है और वो चाहते हैं कि 75% कैश मैं उन्हें एडवांस में दूं। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। राजीव, ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करते आए हो? वेल, ये सिचुएशन पहली बार मेरे सामने आई है। तो राजीव, मुझे लगता है इसके बारे में तुम्हें मम्मी जी से बात करनी होगी, क्योंकि इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँ। राजीव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी प्रिंट की शर्ट लड़कों पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम हो कि अपनी आदत बदलते ही नहीं। You're so silly, राजीव। I'm sorry। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ भाई, क्यों रोक दी? तुम नीचे उतरो। पहले बता तो बात क्या है। मैंने कहा पहले नीचे उतरो। नो, उतर गई। अब बताओ बात क्या है। तुम मेरी शर्ट का मजाक उड़ाना बंद करो वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और राजीव डियर स्पॉट, और वैसे भी इसमें गलती तुम्हारी ही है। इतने फनी फनी डिजाइन के शर्ट पहनते हो। वैसे एक बात कहो, तुम इस शर्ट में एकदम कबूतर लग रहे हो। तुम हंसना बंद नहीं करोगी ना? मैं जा रहा हूँ। राजीव, बाय, सी यू। राजीव लिसन टू मी। हेलो, हेलो जी, मैं राजीव वर्मा बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं मल्लिका। मल्लिका जी नमस्ते, कैसी हैं आप? काम की बात करो राजीव। जी मल्लिका जी, ऐसा है कि क्या मैं राजेश्वरी देवी से बात कर सकता हूँ? वो अभी यहाँ नहीं है। वैसे काम क्या था? कुछ ऑफिशियल मैटर डिस्कस करने थे। मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा कि ऑफिस की बातें ऑफिस में की जाती हैं और ये हमारा घर है। एक्चुअली बात यह है मल्लिका जी कि राजेश्वरी देवी काफी समय से ऑफिस नहीं आ रही है और मेरा उनसे बात करना इतना अर्जेंट है कि अगर तुमने अभी डिस्कस नहीं किया तो कंपनी डूब जाएगी, यही कहना चाहते हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब कुछ भी हो मिस्टर राजीव वर्मा, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये हमारा घर है और घर को ऑफिस बनाना मुझे पसंद नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि बेमतलब यहाँ फोन करने की बजाय ऑफिस की बातें तभी करना जब मम्मी जी ऑफिस आने लगे। नगीने, क्या है? क्या कर रहा है तू? ओ मेरे गॉड, मुझे लगता था कि पहले तू सिर्फ दिमाग से पैदल है, लेकिन अब पक्का यकीन हो गया कि तू आंखों से भी ब्लाइंड है, ब्लाइंड। अरे दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ? ए नगीने, तू कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकता। वो तो तेरे गांव से तेरी चिट्ठी आई थी, वो देने आई थी, पर अब नहीं। ए कमो कमो कमो, ये मेरे मदर फादर की चिट्ठी गांव से आई, मुझे दे दे। चिट्ठी चाहिए? हाँ। तो पहले माफी मांगो। ये ले, कान पकड़ता हूँ। ये ले चिट्ठी, फटाफट पढ़ के बता क्या लिखा है इसमें। खोलने तो दे। फोटो? फोटो? लड़की की? सुना क्या लिखा है? प्रिय बेटे आशीर्वाद, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, मैं उसका फोटो भेज रहा हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, घर का सारा काम जानती है, तू जल्दी से लड़की पसंद करके अपना जवाब भिजवा दे। बाकी सब कुशल है, तुम्हारे पिता भंगाराम। आहा, लड़की तो बहुत सुंदर है। क्या आंखें हैं उसकी, क्या बाल है। लगता है ऊपर वाले ने सिर्फ नगीना के लिए इसे बनाई है। देख देख कमो, देख। ए कमो कमो कमो, ये तो चली गई, मर गया। अरे मेरे बापू, ये कमो तवे की तरह पहले से ही तमतमा रही है और ऊपर से तूने
ये फोटो भेजकर जले पे और नमक छिड़क दिया। हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन एक बात से सही हुआ है नगीने, जब तक मैं इस कम्मो का दिल नहीं जलाऊंगा वो अपने दिल की बात बोल नहीं सकेगी। सही है, तू जल्दी रे। फिर एंगेज। शी, क्या हुआ मल्लिका, किस बात पर इतनी परेशान हो रही हो? कुछ नहीं दीदी, बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा आपके भाई साहब से बात कर लूं, लेकिन उनका फोन लगातार एंगेज जा रहा है। हाँ भाई, घर में अकेली बैठी रहोगी तो बोरियत तो होगी, और वैसे भी अब शिवानी तो घर में रहती नहीं है कि उससे बात करके ही थोड़ा वक्त गुजार लेती। अब शिवानी के पास टाइम कहाँ है दीदी, वो तो ऑफिस जाने वाली मेम साहब बन गई है। मेरी ही किस्मत खराब है, अगर मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती ना तो मुझे भी ऑफिस के किसी कोने में जगह मिल जाती। काम करने के लिए एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है मल्लिका, अच्छी नीयत और समझदारी हो तो इंसान हर बिजनेस संभाल सकता है। और वैसे भी कोई भी इंसान पैदाइश से तो सब कुछ सीख कर नहीं आता। आप शायद ठीक कहती हैं दीदी, लेकिन मम्मी जी ऐसा नहीं सोचती। आपके भाई साहब भी यही समझते हैं कि मैं सिर्फ घर संभालने लायक हूँ। अब जब आपका पति ही आपके बारे में ऐसा सोचे तो कोई और क्या सोचेगा। तुम बहुत भोली हो मल्लिका, तुम ये जो समझ रही हो ये अनुराग और माँ का ख्याल नहीं है, ये ख्याल शिवानी ने बहुत चालाकी से उनके दिमाग में डाला है। मल्लिका, तुम तो सारे दिन अपने इस कमरे में बैठी रहती हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि वहां शिवानी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तुम इस तरह अगर इस गुफा में बंद रही तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी मल्लिका। प्लीज तुम अपनी इस गुफा से बाहर निकलो, वरना जिस तरह मायके में शिवानी तुम्हारा सुख छीनकर जीती रही, उसी तरह यहाँ भी वो तुम्हारे हिस्से का सुख और चैन छीनकर तुम्हारी झोली में दुख और निराशा भर देगी। एनीवे, मैं चलती हूँ, बाहर निरंजन मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके? बहू, तुमने मुझे बुलाया? आइए मामा जी। अरे बैठो बैठो, ये ऑफिस है, घर नहीं। यहाँ रिश्ते नातों को उठाकर ताक पे रख देना चाहिए ऑलरेडी। बैठिए ना। बोलो बहू, तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई ऑलरेडी? मामा जी, परचेसिंग अकाउंट्स में कुछ कंफ्यूजन है, सोचा आप ही से बात कर लूं क्योंकि डिपार्टमेंट आप ही का है। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? मामा जी, परचेसिंग अकाउंट्स बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुए हैं, लगता है काफी समय से आपने इन्हें चेक नहीं किया है। मैं चेक करूं या ना करूं, मेरी जानकारी में सब कुछ रहता है बहू। और अगर कोई कंफ्यूजन रह भी जाता है तो ईयर एंड में मैं सब कुछ सेटल कर देता हूं। इसलिए तुम परचेसिंग के मामले में ज्यादा टेंशन मत लो, जो जैसा है उसे वैसा ही पड़ा रहने दो ऑलरेडी। मामा जी, मान लीजिए आप ऑफिस में नहीं रहे और अकाउंट्स में कोई डिफरेंस हुआ तो उसे कौन क्लियर करेगा? मैं ऑफिस में कब नहीं रहूंगा बहू। अरे मैं तो इस कंपनी के आंगन का तुलसी का पौधा हूँ, कोई और रहे ना रहे मैं तो यही रहूंगा बहू। ठीक है मामा जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन फिलहाल मुझे जो कंफ्यूजन है उसे तो आप क्लियर कर दीजिए। ये देखिए, मैंने इनमें निशान लगा दिए हैं। ऐसी कितनी ही एंट्रीज है जिनमें मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। एक ही परचेज की दो बार पेमेंट कर दी गई है। एक ही परचेस के दो बार पेमेंट? मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा हो नहीं सकता बहू। अफसोस तो इसी बात का है मामा जी कि ऐसा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये गलती से नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है अपनी जेब भरने के लिए। देखो बहू, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी तुम कहती हो तो मैं इसे चेक कर लूंगा। अगर किसी ने वाकई ऐसा किया है तो वो मेरी नजर से बच नहीं सकता है ऑलरेडी। लो, ये फाइल मुझे दे दो। ठीक है, ये लीजिए।